हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेश क्लासेस। तो हम इशू ऑफ शेयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे जो कि हमारा रिलेटेड है कॉल्स इन एरियर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला है कि जो एक्स लिमिटेड है उसने 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर जो है 100 रुपीज का एक है वो इशू करे हैं, जिसपे प्रीमियम है 6%, यानी कि 100 का 6% हो जाएगा आपका 6। उसके बाद पेमेंट जो है वो 25 एप्लीकेशन पे, 46 अलॉटमेंट पे, 10 जो है फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन फाइनल कॉल। तो अब आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी होगी कि जो प्रीमियम है उसको उसका जो ट्रीटमेंट है किसी के भी साथ नहीं दिया हुआ। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल होगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। तो जब किसी के भी साथ में दिया हो तो आपने अलॉटमेंट के साथ हमेशा कंसीडर करना है किसको, प्रीमियम को। उसके बाद तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट है आपकी वो 40 की हो जाएगी, प्रीमियम इसमें एड ऑन है ऑलरेडी 6 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन है 18,000 के लिए आई है। देखो 20,000 इशू करे थे, 18,000 के लिए आई है, तो यहाँ पर क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में आपने 20,000 का कुछ नहीं करना, 18,000 के साथ सारा क्वेश्चन होगा। फर्स्ट एंट्री से ही 18,000 के साथ होगा, ठीक है। तो सारा का सारा जो है एक्सेप्ट हो गया। ऑल द मनी, सारी की सारी मनी रिसीव भी हो गई। फर्स्ट और फाइनल कॉल को छोड़कर 100 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली। वही जो हमारा टॉपिक है कॉल्स इन एरियर्स को लेकर। तो हमने जर्नल एंट्रीज करनी है, कैश बुक बनानी है और बैलेंस शीट ओपन करनी है। अब यहाँ पर देखो, कंफ्यूज नहीं होना जब मैं एंट्रीज करूंगी। यहाँ पर जो कैश बुक बनाने के लिए बोला है आपको, तो जब भी कैश बुक बनाओगे तो बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी, कैश से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी, वो आपने जर्नल में नहीं करनी है, डायरेक्टली कैश बुक में या बैंक अकाउंट में ही जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपकी सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जहां पर एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है 18,000 है। तो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन की एंट्री है वो डायरेक्टली कैश बुक में ही होगी। कैसे होगी, टू शेयर एप्लीकेशन, कितने की रिसीव हुई है एप्लीकेशन जो है आपकी, वो 18,000 के ऊपर 25 रुपीज से, तो हो जाएगा 4,50,000। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो एंट्री हमारे पास होती है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है हमने एप्लीकेशन को। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन मनी हो गई है ट्रांसफर, कितने की, 4,50,000। नेक्स्ट हमारे पास हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है ना, तो अलॉटमेंट के साथ अब हमारा प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। यहाँ पर अलॉटमेंट मनी आपकी हो गई है ड्यू। कितने से, जो अलॉटमेंट है आपकी वो टोटल है 46 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,28,000। उसके बाद यहाँ पर शेयर कैपिटल के कितने रुपीज हैं, 40 है, क्योंकि उसमें प्रीमियम भी ऐड होना है 6 रुपीज का, तो प्रीमियम को लेस कर दो तो जितना भी बचेगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 7,20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 18,000 को 6 के साथ करोगे तो 1,08,000 हो जाएगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। अब यहाँ पर जो रिसीव होने की एंट्री होगी वो कहाँ होगी, हमारी कैश बुक में होगी। तो ये हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से, 8,28,000 से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ बोला है फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है हमने, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल मनी जो है 18 रुपीज के ऊपर आपकी है 10 रुपीज की, तो ये हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000। अब देखो, जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है उसमें क्या है, 100 शेयर्स जिसके पास थे उसने क्या नहीं दी, कॉल्स नहीं दी। तो यहाँ पर जो ड्यू की एंट्री होगी उसमें कुछ भी हमने नहीं करना है, जो हमारी बैंक की एंट्री होगी ना उसमें करना है। वहाँ वैसे यहाँ पर करनी नहीं है, तो फिर भी मैं आपको अलग से करके दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो भाई, तो यहाँ पर जो आपकी एंट्री होती है ना,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको कुछ कॉल्स इन एरियर्स भी हुए हैं, यानी कि किसी पर्सन ने पैसे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल मिलने कितने थे हमको, 1,80,000। अब 100 शेयर वाले ने क्या किया है, 10 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी है। तो 100 को 10 से करोगे तो 1,000 हो जाता है। तो 1,000 रुपीज हमको नहीं मिले, तो वो कॉल्स इन एरियर्स में शो करोगे आप। उसके बाद बैंक अकाउंट, यानी कि एक्चुअल में आपको मिले कितने हैं, वो बैंक में जाएगा तो 1,79,000 आपको मिले हैं। इस तरीके से आपको कॉल्स इन एरियर्स को क्या करना है, डेबिट करना है। तो जो हमको मिला है फर्स्ट कॉल से वो हमको शो करना है कैश बुक में। टू फर्स्ट कॉल कितने की मिली है, 1,79,000। उसके बाद क्या है, हमको सेकेंड कॉल ड्यू करनी है। तो यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब यहाँ पर ड्यू कितनी होगी हमारी, 25 हमारे फाइनल कॉल के हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4,50,000। अब यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से एंट्री हमारी यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स हमको पता करने हैं कि कितने हुए हैं। तो उसके लिए हम अलग से एंट्री करके देखते हैं वो क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यही एंट्री होती है। अब शेयर फाइनल कॉल पे देखो अब फाइनल कॉल पे कितना रिसीव होना था, 4,50,000। ठीक है जी। अब कॉल्स इन एरियर्स दिए किसने नहीं, 25 रुपीज फाइनल कॉल के 100 शेयर्स वाले ने नहीं दिए। तो 100 को 25 से करोगे 2500, ठीक है, 2,500 हो जाएगा। अब इसमें से इसको लेस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बैंक में जितना भी बैलेंस हमको एक्चुअल में रिसीव हुआ है वो आ जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा 4,47,500, ठीक है। इतना हमको रिसीव हुआ है, ये हमारा कॉल्स इन एरियर्स है जो हमको नहीं मिला, ठीक है। तो ये जो आपका फाइनल कॉल पे आपको रिसीव हुआ है ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैश बुक में। कितना मिला, 4,47,500। तो यहाँ पर जब आप टोटल करोगे ये हो जाएगा आपका 19,04,500। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 19,04,500। तो जो आपकी कैश बुक हो गई ना, इसका जो बैलेंस हो गया आपका ये इतना हमारे पास अभी हमारे पास बैंक में है या कैश में है, जो भी कहो। उसके बाद इन्होंने बोला है कि बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी जो कि आप नोट्स टू अकाउंट में करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नोट्स टू अकाउंट इस तरीके से बनेगा। शेयर कैपिटल अथराइज्ड हमको नहीं दे रखी, तो अथराइज हमने नहीं लिया। यहाँ पर दे रखा है इशू। इशू कितनी करी है, यहाँ पर इशू करे हैं 20,000 इशू करे थे, 20,000 शेयर्स। कितने रुपीज पे इशू करे हैं, ₹100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20 लाख। उसके बाद इन्होंने सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितने थे हमारे पास, 18,000 में से 100 वाले ने नहीं दिए। तो 18,000 में से 100 लेस कर दोगे तो 17,900 ऑफ कितना आ जाता है हमारे पास, 100 का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 17,90,000। उसके बाद हमारे पास 100 शेयर्स कितने के थे, ऑफ ₹100 के। तो ये कितने हो जाते हैं हमारे, 10,000 लेस करेंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर्स, मतलब मिलने हमको इतने थे कॉल्स इन एरियर, हमको कितने नहीं मिले, 25 और 10 रुपीज हमको नहीं मिले। तो 35 हमको नहीं मिले 100 के ऊपर। तो यहाँ से हमको 3,500 रुपये नहीं मिले, तो ये हो जाएगा डिडक्ट यहाँ से। तो ये हो जाएगा 6,500। तो ये जो है इतना हमको रिसीव हुआ है, तो ये हमारा शेयर कैपिटल में आ जाएगा कितना, 17,96,500, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जितना अलॉटमेंट पे आपको दिया था आपने एंट्री में देखो आप, तो ये देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर 1,08,000 का है। तो यहाँ पर आएगा 1,08,000। उसके बाद आपने जो कैश बुक में जो आपका बैलेंस आया था वो 19,04,500 आया था, ठीक है।
अब इनको सीधा बैलेंस शीट में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जो भी बैलेंस आपका आया है वो उस हेड के सामने शो करना है, उनको ऐड ऑन कर दो। यहाँ से जो आपकी बैलेंस शीट है वो टैली हो जाती है, जो आपकी लाइबिलिटी साइड है वो एसेट साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।